नमस्ते एवरीवन, लेट्स हिल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलिए फिर से एक बार बड़ी ही प्यारी सी मेडिटेशन की जर्नी पे चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कहाँ जाएंगे। तो चलिए अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और धीरे से अपनी ये प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। कमांड दे दीजिए अपनी बॉडी को, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। अपने ब्रीदिंग पैटर्न को क्लोजली वॉच कीजिए। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो नाभि तक सांस लेना है और जब आप सांसें ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तब आपकी सांस लेते वक्त आपका टमी यानी आपका स्टमक फूलना चाहिए और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तब आपका स्टमक श्रिंक होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। जैसे जैसे आप ब्रीद इन करते हैं तो सारी पॉजिटिव एनर्जी को ब्रीद इन कीजिए और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो अपने मन के सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, हर तरह की नेगेटिविटी को अपने ब्रीद आउट के साथ, सांसों को बाहर निकालने के साथ उन्हें भी बाहर निकाल दीजिए। ब्रीद इन, नाभि तक सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4 and 5 and breathe out from your mouth. इस तरीके से ब्रीद आउट कर दीजिए। अगेन ब्रीद इन, नाभि तक सांस लीजिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। इन सांसों को अपने ही अंदर रोक के रखिए 5 काउंट तक। और ज्यादा रोक सकते हैं तो आप और भी रोक सकते हैं। And then breathe out from your mouth. Again breathe in. Hold for few seconds. And then breathe out from your mouth. Again breathe in. लंबी गहरी सांसें लीजिए, नाभि तक सांस लेना है। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स and then breathe out from your mouth. अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे ले आइए। एक एक सांस को बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए। अपने मंकी माइंड को बोलिए कि मेरी सांसों को गिनो। एक एक सांस को गिनना है, कोई भी सांस छूटने ना पाए। इतना क्लोजली आप अपनी सांसों को देखिए। ये सांसें बहुत कीमती हैं। एक एक सांस को जब आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हर एक सेट के बाद उनका धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। हर एक सांस को थैंक यू सो मच।
ये मेरी सांसें निरंतर लगातार चल रही हैं। ये चल रही हैं तो मेरा जीवन भी चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरी ये बेशकीमती सांसों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच। ऐसा आप कम से कम 10 से 11 बार अपनी सांसों का शुक्रिया अदा कीजिए। इन सांसों के लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता, ये नेचुरली हमारी सांसें चल रही हैं, इसलिए इनका शुक्रिया हमें बहुत जरूरी है करना। एक एक सांस को शुक्रिया बोलो। धन्यवाद देते चले जाओ। ग्रैटिट्यूड वो चाबी है जिससे आप अपने जीवन के किसी भी ताले को खोल सकते हो। हर एक सांस को जो एक लय में चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करते रहो। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। इस एक एक सांस रूपी मोती को अपने इस जीवन रूपी माला में पिरोते चले जाइए। अब चलिए, सबसे पहले हम अपने गुरुओं को, अपने भगवान को इनवाइट करेंगे। जिस किसी में भी हमारी आस्था है, जैसे कि मेरी आस्था है, मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ यहाँ जुड़ चुकी हूँ, और आपकी चेतना के साथ जुड़ के यहाँ पर हम सभी ये ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं यहाँ आकर के हमारे माध्यम से, मेरे माध्यम से सभी को स्वयं एक डीप मेडिटेशन की जर्नी पर लेके चलें। हमें इस बात का एहसास कराएं, ज्ञान दिलाएं, याद दिलाएं कि ये जीवन हमने क्यों लिया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है उस परिवार का मेरे इस जीवन में क्या रोल है, मेरे माता पिता का मेरे इस जीवन में क्या रोल है, मेरे भाई बहनों का मेरे इस जीवन में क्या रोल है, सब आप मुझे बताइए। हम सभी को इस बात का ज्ञान दिलाइए, याद दिलाइए। महामाया के उस पर्दे को हमारे ऊपर से हटाइए। Now I invite all the मातृ शक्तियां, जितनी भी मातृ शक्तियां इस पूरे संसार में हैं, हमारी खुद की माता से लेकर के माँ जगत जननी, माँ के सारे स्वरूप, और इससे अलग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जितनी भी मातृ शक्तियां इस पूरे संसार भर में हैं, उन सभी को हम पूरे सम्मान के साथ इनवाइट करते हैं और उन सभी की चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। Now I invite all the astral pyramid, all the astral crystals, all the astral crop circles of the universe. हम सभी जहाँ कहीं पे भी बैठ के इस समय मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सभी के ऊपर ये सारे एस्ट्रल पिरामिड स्थापित हो जाएं, ये क्रिस्टल्स हमारे सामने विराजमान हो जाएं
और हमें जो भी आसन में क्रॉप सर्कल की आवश्यकता है इस समय, वही क्रॉप सर्कल हमारे आसन में विराजमान हो जाए। Now I invite Mother Sita, Mother Yashoda, Mother Isis. मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ यहाँ जुड़ के ध्यान कर रही हूँ। Now I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom and water kingdom. और जितने भी एस्ट्रली अवेलेबल आयुर्वेदिक वन है, जितने भी एस्ट्रली अवेलेबल साउंड हीलर्स हैं, सभी को मैं दिल से इनवाइट करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। नाउ आई इनवाइट हमारे प्यारे से आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को हम दिल से इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। और लास्ट में हम अपने प्यारे से गार्जियन एंजल्स, जो कि हर पल हमारे साथ रहते हैं, सदैव हमारे साथ रहते हैं, छाया की तरह, परछाई की तरह, उन्हें हम बड़े ही प्यार से बुलाएंगे कि आइए और हमारे साथ यहाँ बैठ के आप भी हमारे साथ ध्यान कीजिए। अब हम सभी के सामने वही प्यारा सा गोल्डन दरवाजा आ चुका है, जो कि हमारे मन का दरवाजा है। उसे भी हम ग्रैटिट्यूड देंगे, बड़े ही प्यार से उस दरवाजे की चौखट को सहलाएंगे और उसे आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू, थैंक यू सो मच। आप हमें हमारे मन की गहराइयों में लेके जाते हैं और रोज हमें हमारे उस अनछुए पहलू से अवगत कराते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू। उसके अंदर प्रवेश कर जाइए। आपके सामने वही गोल्डन सोने की चमचमाती हुई सीढ़ियां हैं, उन्हें भी शुक्रिया अदा कीजिए और उन पे उतरना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे 2-4 कदम और आगे बढ़ाइए। चलिए और आगे बढ़िए, बढ़ते चले जाइए। आज हम महाअवतार बाबा जी की फूलों की वादियों में हिमालय से चारों तरफ से जो घिरी है वहां चलेंगे। चलिए हम सभी एक साथ चलना शुरू करते हैं। पहाड़ों पे चढ़ते हुए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। सामने एक बहुत ही सुंदर सा एंट्रेंस गेट है, उसमें अग्नि का दरवाजा है। अपनी जितनी भी चिंताएं, परेशानियां, नेगेटिव एनर्जी, सोच, विचार, जेलसी, हर चीज को छोड़ के आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो बड़े ही प्यार से सब चीजों को छोड़ दीजिए और इस अग्नि में प्रवेश करते हुए अंदर चले जाइए। डरिए मत, ये अग्नि हमको शुद्ध करेगी। बिना शुद्धिकरण के हम बाबा जी की इस फूलों की वादियों में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें एंट्री नहीं मिलेगी इसके बिना। सभी लोग इसमें से होते हुए, अग्नि में से होते हुए आगे बढ़ जाइए। बीच में पूरा बर्फ से ढका हुआ मैदान है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। गोलाकार में सभी गुरु, सभी मातृ शक्तियां बैठी हैं। बीच में हवन कुंड की अग्नि, प्रचंड अग्नि जल रही है। सभी को बस शांति से प्रणाम करते हुए वहां बैठ जाइए और अपने आप में, आपके मन में जो भी मैं है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें इस अग्नि के कुंड में आहुति के रूप में चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे आप एक आत्मा के रूप में हैं।
यहाँ पे कोई मैं नहीं है, किसी का कोई पद नहीं है, किसी की कोई रेपुटेशन नहीं है। आप सभी एक प्योर आत्मा है। सब इसी रूप में, अपने आत्मा स्वरूप में यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। हर आती जाती सांस को बहुत गौर से देखिए। आज आप उन लोगों को इनवाइट कीजिए जिनसे आपको माफी मांगनी है और जिन्हें आपको माफ करना है। उन्हें भी इनवाइट कीजिए कि आप भी आइए और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। चाहे वो इस जीवन में है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें आत्मा के रूप में यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, सोल रूप में इनवाइट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाइए, इनवाइट कीजिए। जिस भी तरह से आप उन्हें पुकारते हैं, मम्मा, पापा, आइए और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। अब आप अपने परिवार के सदस्यों को भी इनवाइट कर सकते हैं, अपने बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। उन्हें सोल रूप में इनवाइट कीजिए और बोलिए उनको कि आप भी आइए, बैठिए यहाँ हमारे साथ ध्यान कीजिए। आर्कएंजल माइकल ने हम सभी को इलेक्ट्रिक वायलेट रेज के झरने से पूरी तरह से लाइट से कवर कर दिया है। सर से लेके पांव तक हम पूरी तरह से इस इलेक्ट्रिक वायलेट रेज से पूरी तरह से कवर है, सर से लेके पांव तक। पूरा सर से लेके पांव तक आप इस बैंगनी कलर की चमकीली सी रोशनी से नहा चुके हैं। इस बैंगनी कलर की रोशनी में स्पार्कलिंग व्हाइट कलर का भी थोड़ा सा चमक है, जैसे चांदी की सी चमक होती है। आपका पूरा ऑरा फुल्ली प्रोटेक्टेड है। लगातार ध्यान में बने रहिए। सबसे पहले आप अपने माता पिता से बोलिए कि जाने अनजाने किसी भी तरीके से यदि मैंने आपका किसी भी तरीके से दिल दुखाया है तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। टेक योर टाइम, दिल से माफी मांगिए। आस्क फॉर फॉरगिवनेस।
अब यहाँ पे आप अपने इन लॉज को भी, जो पेरेंट्स हैं आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ के, आप उन्हें भी इनवाइट कीजिए और उनसे भी माफी मांगिए कि जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने आपसे किसी भी तरह की कोई आपका अपमान किया है, कोई बदतमीजी की है, आपका दिल दुखाया है, उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। टेक योर टाइम, आराम से माफी मांगिए, सीधा अपने दिल से मांगिए, सच्चे दिल से माफी मांगिए। आपके सामने आपके चारों पेरेंट्स खड़े हैं, उनसे माफी मांगिए, उनके पैर छू लीजिए। आस्क फॉर फॉरगिवनेस। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में कोई गलत किया है, पिछला किसी जन्म का भी कोई आपकी गलती है जिससे उनको हर्ट हुआ है, उसके लिए माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता कभी भी। माफी मांगिए। दिल से माफी मांगिए। अगर कोई बातें भी याद आ रही हैं जो आपसे हुई हैं, उनको बोल के माफी मांगिए। अब उसके बाद यदि उनके किसी भी एक्ट से या कोई भी उन्होंने कोई बात से, विचार से, एक्शन से आपको तकलीफ पहुंचाई है, जिससे आपको हर्ट हुआ है, चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो आपके पति या पत्नी के माता पिता हैं, कभी हो सकता है अनजाने में या जाने उन्होंने कुछ ऐसा किया हो या कहा हो जिससे आपको तकलीफ हुई हो, जिससे आपको हर्ट हुआ है, तो आप बोलिए कि मैं भी आपको पूरे दिल से क्षमा करती हूं या करता हूं। दोनों तरफ से माफी बराबर दे दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। इसके बाद जो आपको फ्रीडम मिलेगा उससे बड़ा कोई फ्रीडम नहीं है। दिल से माफ कर दीजिए। ये माता पिता हैं, चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो आपकी पत्नी या आपके पति के माता पिता हैं। हम सभी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। सभी से जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। बड़ी बात है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें और माफी दे दें। तो बड़े प्यार से माफ कर दीजिए।
अब आपके सामने आपके भाई बहन हैं। अब ये भाई बहन आपके भी भाई बहन हैं, आपके पत्नी या पति के भी भाई बहन हैं सामने। तो इस पूरे लोगों को आप सामने लाइए, और उन्होंने कभी भी, अगर आपने किसी भी तरीके से इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में उनको किसी भी तरीके से हर्ट किया है या उनको दुखी किया है, अपमान किया है, कुछ भी, उसके लिए आप माफी मांगिए कि प्लीज फॉरगिव मी। यहाँ पे आपके भी भाई बहन हैं, आपके पति और पत्नी के भी भाई बहन हैं। माफी मांगिए, दिल से कहिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। उसके बाद अब आपको अगर उन्होंने किसी भी तरीके से हर्ट किया है, आपको डिसोन किया है, आपका अपमान किया है, तो आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए अब आप भी उन्हें दिल से माफ कर दीजिए कि मैं भी तुम सभी को दिल से माफ करती हूँ। माफ कर दीजिए। माफ करना बहुत बड़ा है। दिल से माफ कर दीजिए। अब हमने आज अपने माता पिता से, दोनों तरफ के माता पिता से माफी मांग ली, साथ ही अपने दोनों तरफ के भाई बहनों से माफी मांग ली। अब हम उस डिवाइन क्रिएटर से माफी मांगेंगे। आप मेरे साथ साथ बोलिए, मैं जो लाइन बोलती हूँ रिपीट कीजिए मेरे साथ, लेकिन दिल से बोलना है। डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर, सन, ये जो इस संसार को रचने वाला डिवाइन क्रिएटर है, माता पिता और उनके पुत्र, ऑल आर वन। मैं आपको इनवाइट कर रही हूं, यदि मी एंड माय फैमिली, मेरा परिवार या मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली ने या मेरे रिलेटिव्स ने, यदि मैंने, मेरे परिवार ने या मेरे रिलेटिव्स ने या मेरे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने आपको या आपके परिवार को या आपके रिश्तेदारों को या आपके पूर्वजों को मेरे विचारों से या मेरे शब्दों से या मेरे किसी भी तरह के कार्य से, डीड से या कोई भी तरीके के एक्शन से, कर्म से, इस संसार के शुरू होने से लेकर आज तक किसी भी तरीके से आपका अपमान किया है, आपको हर्ट किया है, तो मैं आपसे उन सभी की तरफ से माफी मांगती हूं या मांगता हूं।
कृपया आप ये मेरे अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को क्लीन कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए, रिलीज कीजिए हर तरह की नेगेटिविटी को। हर तरह की नेगेटिविटी को मेरे अंदर से कट करके बाहर निकालिए। हर तरह की नेगेटिव मेमोरीज को, यादों को मेरे अंदर से बाहर निकालिए। किसी भी तरीके के ब्लॉकेज हैं उन्हें आप बाहर निकालिए। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हें आप मेरे अंदर से बाहर निकालिए। या किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जो मेरे अंदर हैं उन्हें भी आप मेरे अंदर से बाहर निकालिए। उन्हें क्लीन कीजिए पूरी तरह से और उन सभी अनवांटेड एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दीजिए, बदल दीजिए प्योर लाइट में, डिवाइन लाइट में। एंड इट इज डन। और ये सब कुछ हो चुका है। थैंक यू। एक बार और हम करेंगे यही प्रेयर वापस से। डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर, सन एज वन। डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर और सन सब एक हैं। यदि मैंने या मेरे परिवार ने और मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे एंसेस्टर्स ने किसी भी तरीके से आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को या आपके पूर्वजों को किसी भी तरीके से डिसोन किया है, उनका अपमान किया है, उन्हें हर्ट किया है, मेरे शब्दों से, मेरे सोच से, मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से, तो मैं उन सभी के लिए आपसे दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे अंदर से क्लीन कीजिए ये सभी तरह की जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन एंड एनर्जीज हैं, उन सभी को आप मेरे शरीर में से बाहर निकालिए और उन सभी को ट्रांसम्यूट कर दीजिए। इन सभी अनवांटेड एनर्जीज को जिनकी मेरे को आवश्यकता नहीं है, उन सभी को आप ट्रांसम्यूट कर दीजिए, बदल दीजिए प्योर वाइट लाइट में, प्योर वाइट डिवाइन लाइट में। एंड इट इज डन। और यह हो चुका है। थैंक यू सो मच। अब आप सभी मेरे साथ साथ हो ओपन प्रेयर कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मेरे इस जीवन में जो भी मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस चल रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं अपने आप खुद ले रही हूँ। I take my own responsibility for anything, for any experience of my life. और उसको मैं क्लीन करने के लिए अब तैयार हूँ। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you.
forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. थैंक यू। बिल्कुल शांति से एनर्जी के साथ बने रहिए।
अब आप सभी धीरे धीरे सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी को धन्यवाद देके वापस आना शुरू कीजिए। धीरे धीरे वापस चलिए। वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आप आ चुके हैं। धीरे धीरे ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से इस गोल्डन दरवाजे से होते हुए आप अपने रूम में प्रवेश कर जाइए। अपने शरीर में प्रवेश कर जाइए। अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को आप सभी अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1 और बहुत ही प्यार से अपनी आंखों को खोलिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। पानी पी लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आज का अफर्मेशन है आई एम गुड इनफ, लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। आई एम गुड इनफ, लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। चलो आज गीता दी आप एक्सप्लेन करो, ये तो बड़ा प्यारा सा है और ये प्यारी प्यारी बातें आपके मुंह से अच्छी लगती है। मुझे वो बच्चे जैसी स्माइल है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है आपकी। चलिए। मतलब क्या है, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लाइफ बहुत अभी एनफ, बहुत खुशी मेरे को मिल गया है। बहुत खुश हूँ मैं और लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। तो ये अंदर जितना घुसोगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, इसीलिए तो मैंने आपको बोला है। इसके अंदर जितना घुसोगे इतना ही जॉयफुल और हैप्पी ही मिलेगा। तो यही हमारे जीवन जीने का ढंग होना चाहिए। क्या कि मैं गुड इनफ हूँ। मुझे नहीं सोचना कि यार मुझ में ये कमी है, दूसरे ने कह दिया कि ये कमी वो कमी। नहीं नहीं नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम गुड इनफ। मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब बहुत है। और लाइफ इज इजी। लोग कहते हैं ना जीवन बड़ा कठिन है। नहीं, जीवन कठिन नहीं है, हमने उसको कठिन बनाया है। वो यस,
तो लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। हम हर दिन को एक है ना, एक गाना है ना, जियो तो ऐसे जियो कि हर पल आखिरी दिन हो। तो मतलब जो नहीं कर पाए हैं वो कर लेंगे आज के दिन, हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए, हर मोमेंट में पार्टी मोड में रहते हुए। पार्टी मतलब वो नहीं है कि सिर्फ पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पार्टी मतलब हैप्पीनेस, पीस के साथ। सो ये बहुत ही प्यारी सी अफर्मेशन है आज की। आई एम गुड इनफ, लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। जी पार्टी करते हैं, क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमको रिलैक्स होना होता है, हमको बिल्कुल लाइट महसूस करना होता है। तो हम पार्टी का वेट क्यों करें? हम हर पल को क्यों ना ऐसे जिए? तो यही है आज की अफर्मेशन। तो चलिए हम लोग रिपीट करेंगे और इसे बहुत 5 स्टार दे दो शारदा आंटी की लैंग्वेज में। आज तो वो दिल्ली पहुंच गई हैं, तो वो बाद में रिकॉर्डिंग से करेंगी। हाँ, वो दिल्ली पहुंची हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन है आई एम गुड इनफ, लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। यस, उतनी हैप्पीनेस के साथ ये अफर्मेशन बोलिए। आई एम गुड इनफ, लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। यस, आई एम गुड इनफ, लाइफ इज इजी एंड जॉयफुल। Yes, I am good enough. Life is easy and joyful. I am good enough. Life is easy and joyful. I am good enough. Life is easy and joyful. And joyful. I am good enough and my life is easy and joyful. यस, तो आज के बाद कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कह दो ये जस्ट ना एक चेंज है, इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और ये मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा लेके आएगा। मैं मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गुड को ही एक्सेप्ट करने वाली हूँ या वाला हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल लाइफ। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना मेरी लाइफ तो ना खराब हो गई है, बड़ी कठिन है, बड़ी मतलब झंझट वाली है, वो लाइफ नहीं है, तुम्हारे सोच और विचार हैं, वो उस गंदे हैं, वो गलत हैं, वो नेगेटिव है। आपको वहाँ काम करना है। लाइफ तो ब्यूटीफुल है, लाइफ को किसने बिगाड़ा? हम बिगाड़ रहे हैं, हमारे सोच विचार बिगाड़ रहे हैं। तो आज से एक एक सेंटेंस को चेंज करो। अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो आप ये मत बोलो कि आई डोंट वांट दिस इल हेल्थ, या मुझे ये बेकार की हेल्थ नहीं चाहिए। ऐसा बोलने से आपकी कुछ सही नहीं होने वाला है। आप बोलिए आई एम ऑलवेज अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ, आई एम परफेक्टली हेल्दी। ये आप चेंज कीजिए, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। और कभी कभी नेगेटिव ऐसा नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है, नेगेटिव थॉट आएंगे, तो उस समय अपने मन को और दिमाग को बोलिए ये मेरे पुरानी सोच थी, इसको मैं छोड़ चुकी हूँ, अब मेरी नई सोच में इसकी कोई जगह नहीं है। नई सोच में ऑल इज वेल एंड आई एम परफेक्टली सेफ एंड सिक्योर। ये आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके पास ये नेगेटिव आएगा, कट, क्लियर, डिलीट, इस तरीके से करते हुए आगे निकलिए। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।